की दुखद क्षति से गहरा सदमा लगा। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। जारी संघर्ष में नागरिकों का हताहत होना गंभीर और चिंता का विषय है। आज यानी 18 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे और घटनाक्रम जानने के बाद इजराइल को क्लीन चिट दी। संख्या में उसके समर्थक हाथों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन प्रदर्शनकारियों ने दूतावास का गेट फांदकर अंदर जाने की कोशिश भी की। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ फिलिस्तीनी समर्थक के लिए कौन कौन प्रेयर कर रहा है, आपको उसे प्रेयर में रखना है। आपको मालूम होगा कि इस बारे में मैं आपको कॉन्टिन्यूली, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे और सर्च करेंगे, आपको प्रोफेटिक वर्ड मिलेंगे इसराइल के बारे में। और मैंने खास तौर पे ईरान का नाम लिया था और अमेरिका का नाम लिया था इसमें। एक मिसाइल कल बता रहे थे न्यूज वाले की जो निकलती है वहां से या उसको नष्ट करने के लिए इजराइल से, एक एक मिसाइल का जो कॉस्ट है वो 40-40 लाख रुपया है। 25 से 40 लाख रुपया एक मिसाइल की कॉस्ट है। तो आप इमेजिन करो, अगर 5000 मिसाइल भी हों तो कितने हजार करोड़ बनता है ये। आपको क्या लगता है उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि उनको कुछ देश हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे, कुछ देश हैं उनके पीछे जो परमेश्वर के विरोधी हैं और वो लड़ रहे हैं उन देशों के पीछे। और लोग बता रहे हैं कि अभी युद्ध शुरू हो जाएगा, वो देश उसके साथ आ जाएगा, वो देश, जैसे पिछले दिनों में आपने सुना होगा न्यूज की परमाणु युद्ध हो जाएगा, वो आ जाएगा। और मैंने कहा था अभी ऐसा नहीं होगा। सुनो सुनो, छोड़ दो उसको। एक कैमरामैन, और अभी जो बात अभी चल रही है आपके सामने कि अभी ये देश वो देश सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब ऐसा हो जाएगा, अभी एक महायुद्ध शुरू हो जाएगा। अगर आप स्पिरिट में देखने की आंखें आपके पास हों तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अकेले रह रहे के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को, तो इसे ले आया। जब ऐसा होना होगा तो बातें नहीं होगी, एक्शन होगा। तो बातें नहीं होंगी न्यूज चैनल्स के ऊपर कि वो ये देश ये कह रहा है, वो देश ये धमकी दे रहा है, वो देश ये कह रहा है। जस्ट एक एक्शन होगा। फलस्तीन से नहीं होगा, गाजा से नहीं होगा, इजराइल के ऊपर होगा। और उसके बाद ये शुरू होगा जो अभी लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा था दिन बुरे हैं, वो आगे और बुरे हैं और अंधेरे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मसीही लोग हैं वो ज्यादा चमक रहे हैं। इतने मिरेकल्स पहले कलीसियाओं ने कभी नहीं देखे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी कलीसियाओं से ही आया हूं, मैंने भी लोगों को देखा है, मैं भी विश्वासियों के बीच में रहा हूं। इतने मिरेकल्स, इतनी हीलिंग्स, इतनी डिलीवरेंसेस कभी नहीं देखी। जिन जिन देशों ने इस लेवल पर डिलीवरेंसेस और हीलिंग्स को देखना शुरू किया है, आज वो कम से कम 60 और 70% क्रिश्चियन हो चुके हैं। उनकी छोटी सी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर 1 रुपये से लेके आप जो चाहें वो दे सकते हैं। क्यू कार्ड पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं। और प्रभु आपको आशीष दे। चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए उन्हें दुख उठाना पड़ रहा है। हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब होना है, ये बाइबल में लिखा है, ये हमको भी पता है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ भी होना है। पर आज हमें जागरूक होने का और हमारी आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। हम सोचते रहते हैं, हम वचन में चलते हैं, वचन को मानते हैं, पर आज हमें शैतान को ललकारना पड़ेगा। और किस तरह से हम ललकार सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें अपने जीवन में जो हमने बंधन बांध रखे हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। हमें परमेश्वर ने समझ भी दी है, बल भी दिया है और बुद्धि भी दी है, पर न्याय करने का हक सिर्फ परमेश्वर को है। हमें सताव सहना है, ये परमेश्वर का वचन है कि तू चुप रहे और मैं तेरे लिए रक्षा करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। पर परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हमें दूसरों की रक्षा करनी है, हमें हमारे भाइयों को बचाना है, हमें जो मौत के द्वार पे खड़ा है उसे परमेश्वर के करीब लाना है। क्योंकि आज वो इस स्थिति में क्यों बने, सबसे बड़ा वाय वो है। क्योंकि वो स्थिति में क्यों आए, आज वो सताव क्यों हो पा रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना उनके लिए काम क्यों नहीं कर पा रही, क्यों वो लोग आज बचाए नहीं जा रहे, क्यों बच नहीं पा रहे। क्योंकि जिस तरह से आटे के अंदर नमक घोल दिया जाता है, जिस तरह से एक
खेत के अंदर जंगली पौधे उग जाते हैं और वो एक ऐसी फसल को पैदा कर देते हैं जो फसल पूरे खेत को ख़राब कर देती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके दास और दासी, उसके बच्चे कहलाते हैं। तो हमें अब आगे होके आना होगा। जिस तरह से आपने देखा है प्रॉफिट विजेंद्र जी को, आज कोई नॉर्मल बात नहीं है मेरे भाई बहनों। उनने पूरे पंजाब में और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में प्रभु का नाम ऊंचा किया है। नरोला जी ने आज देख सकते हो आप कितनी बड़ी चर्च और हर एक चीज़ की व्यवस्था प्रभु के नाम से हमारे लिए की, क्योंकि हम सुरक्षित रहे। और आज हमारे लिए हुकार भी लगाते हैं और हमें सलाह भी देते हैं और हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। तो ये सब वो एक व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु ने उन्हें चुना, और वो ताकत आपके अंदर भी है। जब हम एक होके 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं और अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ताकत दी है। पर वो जान गए हैं उनकी ताकत को। प्रॉफिट जी, नरोला जी और जितने आज पास्टर हैं वो अपनी ताकत को जान गए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें सेवा करने का अवसर दिया है। आपको भी दिया है। आप तन मन धन से सेवा करें, प्रभु आपको 4 गुना देने वाला है। और उदाहरण खुद प्रॉफिट जी हैं, खुद नरोला जी हैं। आज आप देखो कि हिंदुस्तान में मसीहों को अंग्रेज़ों के साथ संबोधित किया जाता है। मसीहों को एक अलग ही जाति ठहराना चाहते हैं। वो इंसानियत को छोड़ उन्हें मारना काटना चाहते हैं। उन भाइयों के साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके आगे कोई आना नहीं चाहता है। आज हमारी माँ बहनों के साथ बुरा हो तो हमें चुप नहीं बैठना है। हमें कानूनी तरह से और हमारे बल से जो हम कर सकते हैं, हमारी समझ से जो प्रभु ने हमें दी है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आगे आएँ और हिम्मत रखें, क्योंकि ये दस्तक जो आज उस शहर में, उस जगह पे हो रही है, कल हमारे घर पे भी होगी। तो तैयार हो जाएं और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मनुष्य से ना डर। क्यों बोलता है प्रभु? आत्मविश्वास से भर जा। प्रभु वचन में क्यों कहता है कि तू सिर्फ मेरा भय खा। इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब हम आगे आएंगे तो हमारे भाइयों की हिम्मत बढ़ेगी। आप सोशल मीडिया के द्वारा आएँ, आप चाहे तो अपने मसीह भाइयों के द्वारा आए, आप मदद करें, आप उन लोगों को उठाएं जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। जानने वाले को तो प्रभु जानता है, परंतु जिनको नहीं मालूम कि प्रभु कैसा न्याय करता है, उनको हमें लाना पड़ेगा प्रभु के जीवन में। तो हिम्मत जुटा लो और प्रभु के काम से भिड़ जाओ और प्रभु के नाम से सेवा करो, मदद करो, दान दो, दशवांश दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपलब्धि, अपनी मौजूदगी दो प्रभु के नाम से। मेरा मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आमीन।